इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एलिमेंट्स की इन डिटेल बात करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में आपको क्या क्या मिलते हैं और उनके क्या क्या नेम हैं, उन ऑप्शन से आप क्या क्या चीज़ें असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, आपके सामने इस वजह से विंडो आती है। आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। अब इस होम स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये किस फर्दर कैटेगरी में आते हैं, आज हम इसी की बात कर रहे हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले तो आपको जो ये ऊपर ब्लू कलर की जो बार दिख रही है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा है। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज है तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है और यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा गया क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। जब तक आप इसे सेव नहीं करते तब तक यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा। तो टाइटल बार में ये चीज़ जो यहाँ दिख रही है, ये उसके लिए ये सर्च बार है। कुछ चीज़ें सर्च करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। इसी के आगे आपको यहाँ पे जिस भी नाम पे ये रजिस्टर है उसका नाम यहाँ दिखेगा। सपोज़ आपने इसको इंस्टॉल किया तो आपके नाम की यहाँ पे एंट्री, यहाँ रजिस्ट्रेशन और आपकी ईमेल आईडी की डिटेल यहाँ पे आती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे बने हुए, इन ऑप्शंस को विंडो कंट्रोल्स कहते हैं। विंडो कंट्रोल्स पे यहाँ पे जो डैश है इसे मिनिमाइज़ कहा जाता है। इसी के आगे जो ऑप्शन है इसके 2 नाम है, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़। और इसके आगे जो ऑप्शन है इसे हम क्लोज़ ऑप्शन बोलते हैं कि इसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमें क्लोज़ करना हो तो इस पर क्लिक करके हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 कैटेगरीज़ हैं ये सारी की सारी विंडो कंट्रोल्स के अंडर आती हैं। जैसे ये डैश का ऑप्शन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करने पे यहाँ नीचे टास्क बार पे चला जाएगा। इसे हम मिनिमाइज़ ऑप्शन बोलते हैं। और अगेन वापस लाने के लिए आपको टास्क बार पे इसके आइकन पे क्लिक करना है तो ये वापस फुल स्क्रीन हो जाता है। अब जैसे ये फुल स्क्रीन है, अगर आपको इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना है तो ये यहाँ पे बटन है मिडल पे, इसे रीस्टोर डाउन इस टाइम बोलते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा और ये इस वे से छोटी विंडो पे आ जाएगा। अब ये जो विंडो यहाँ पे रीस्टोर डाउन की है, इस पर आप क्लिक करके साइड्स पे ड्रैग भी कर सकते हैं। जब ये डबल साइडेड एरो आए तो अपने हिसाब से इसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और फिर अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे हमें दिखेगा। और लास्ट बटन जो है वो क्लोज़ बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्लोज़ हो जाता है। तो इस वजह से ये विंडो कंट्रोल्स जो हैं टाइटल बार के ऊपर काम करते हैं। अगेन मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। तो ये विंडो कंट्रोल्स थे जिनके अलग अलग यूजेज है। इसके बाद बीच में ये जो नेम था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन बना है ऑटो सेव और ये सेव, इसे हम क्विक असेस टूल बार बोलते हैं। कोई चीज़ जैसे आपने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेव करना है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जाके सेव का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे सेव कर सकते हैं। क्विकली आप इस ऑप्शन को असेस कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके सामने विजिबिलिटी में आ जाएंगे। अगेन मैंने लिखा और स्पेस दे दिया। ये अंडू का ऑप्शन है, ये 1 स्टेप बैक जाता है। इसको आप Ctrl+Z के साथ भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो 1 स्टेप पीछे चला गया और वापस उसी स्टेप पे आना तो ये रीडू होता है और फॉरवर्ड फिर से उसी स्टेप पे हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वैसा वापस आ गया। तो ये क्विक असेस टूल बार है। यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को असेस कर सकते हैं। ऑटो सेव भी है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमने सेव नहीं करना हो, इसलिए हम इस ऑप्शन को मैक्सिमम यूज़ नहीं करते। अब इसके नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सभी के सभी रिबन टैब के अंडर आते हैं। ये रिबन टैब होता है जिसके अंडर ये सारे के सारे फर्दर ऑप्शन आते हैं। अभी आप होम ऑप्शन के अंडर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। वैसे यहाँ इंसर्ट ऑप्शन है, डिज़ाइन ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इन्हीं ऑप्शंस के यूजेज को सीखते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये रिबन टैब के अंडर क्लासीफाई की गई है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं रिबन ब्लॉक टैब। ये पूरा का पूरा क्योंकि ब्लॉक की शेप में बना है तो इसको रिबन ब्लॉक टैब भी कहा जा सकता है। इसके साथ ये जो बीच में स्क्रीन आप ब्लैंक देख रहे हैं, इसे हम वर्किंग एरिया या एडिटिंग एरिया भी कहते हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको लिख के एडिटिंग करके परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं ये रूलर बना हुआ है, ये स्केल टाइप। तो इसे हम रूलर कहते हैं क्योंकि स्केल को रूलर कहा जाता है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये रूलर है। इसे हम कहते हैं, इस वे से ये बना है इसलिए इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और ये जो दूसरा रूलर है लेफ़्ट साइड पे, ये क्योंकि इस वे से वर्टिकल फॉर्म में है तो इसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर है, इसके अंडर ही हमारा फॉन्ट इसमें चलता है। इसके साथ साथ आप साइड पे देख सकते हैं ये स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे आप इस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये पेज को नीचे लेके जाएगा, या एरो से भी आप नीचे या ऊपर जा सकते हैं, या अपने माउस व्हील को घुमा के भी आप ऊपर नीचे पेज को कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और अगर आपने यहाँ पे जूम ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि ये जूम का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसको हम जूमिंग स्केल भी कहते हैं, इस पर अगर आप इसका साइज़ बढ़ा लें तो आपको नीचे
ये स्क्रॉल बार का जो ऑप्शन है ये आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी दिखेगा, क्योंकि आपका पेज स्क्रीन से बड़ा हो चुका है तो आपको स्क्रीन पे उसे लेफ़्ट या राइट करने के लिए नीचे एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ जाता है अगर आपने ज़्यादा जूम किया। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल जूम पे हैं तो आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा, तब आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को ही देखेंगे, क्योंकि आपको पूरा पेज दिख रहा है, आपको सिर्फ उसे ऊपर या नीचे ही करना है, तभी ये यहाँ पे विजिबिलिटी में आता है। तो ये नीचे जूमिंग स्केल है जहाँ से हम पेज को थोड़ा जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, तो इसे जूमिंग स्केल कहा जाता है। इसी के साथ जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ये 3, इसे हम व्यू टूल बार बोलते हैं। अभी आप जो लेआउट देख रहे हैं ये है प्रिंट लेआउट। इसके साथ साथ एक और लेआउट है, इसे रीड मोड कहा जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस वजह से ये विजिबिलिटी आएगी। ये प्रिंट लेआउट की विजिबिलिटी है। और ये है यहाँ पे वेब लेआउट की, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे विजिबिलिटी आएगी। तो ये अलग अलग व्यू टूल बार्स हैं जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हम प्रिंट लेआउट को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसी पे प्रॉपर यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये जो बार है इसे स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 और 2 वर्ड्स लिखा हुआ है। अगर आप इसमें और वर्ड्स को एंटर करेंगे तो स्टेटस बार में आप देख सकते हैं वहाँ पे वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, और एंटर करके अगर अलग लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं 6 वर्ड्स। तो ये स्टेटस बार का काम होता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पे हमें पेज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने कैरेक्टर्स, लेटर्स या वर्ड्स का स्टेटस बताते रहता है। तो ये स्टेटस बार बॉटम पे आती है, और नीचे जो बार आपको दिख रही है जिस पे ये सारे आइकन्स हैं इसे हम टास्क बार बोलते हैं, जो डेस्कटॉप पे भी आपको देखने को मिलती है। सो ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन के ऑप्शंस हैं जिनके अलग अलग नेम्स हैं, जिन्हें आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।